मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं किसी की सिक्योरिटी की ड्यूटी कैसे कर सकता हूँ? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? जाओ और उसको जाके बोलो कि मेरे ड्यूटी के ऑर्डर्स वो कैंसिल करवाए। सूरज, एक रिक्वेस्ट करनी थी आकाश के बारे में। पति ब्रह्मचारी। जिस लड़की को एक दिन इस घर से दूर कर दिया गया था, आज वही लड़की फिर से उसी दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ईशा वापस क्यों आई है। सवाल ये है, क्या वो अपने लिए आई है या फिर किसी और सच के लिए। आज के इस प्रोमो में एक ऐसा मोमेंट दिखाया गया है जो सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक कॉन्फ्रंटेशन है और शायद एक आखिरी मौका। आपने ध्यान दिया होगा, ईशा की आंखों में अब वो डर नहीं है जो पहले था। अब वहाँ कुछ और है, हिम्मत, जवाब और शायद एक फैसला। लेकिन क्या सूरज इस बार उसे समझ पाएगा या फिर वो वही गलती दोहराएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वापसी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो पूरी कहानी बदल सकता है। इस प्रोमो का सबसे पावरफुल हिस्सा है ईशा का वापस आना, क्योंकि हर कोई वापस नहीं आता, खासकर तब जब उसे इज्जत के साथ नहीं बल्कि दर्द के साथ भेजा गया हो। तो फिर ईशा क्यों आई है? क्या वो माफी देने आई है या जवाब लेने? अब बात करते हैं सूरज की। उसके लिए ये मोमेंट आसान नहीं है। गिल्ट प्लस शॉक प्लस कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ, और यही इमोशंस उसे कमज़ोर भी बना सकते हैं या फिर और ज़्यादा ईगोइस्टिक। और यहीं पर यह कहानी अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होगा, पुराने राज खुलेंगे और इमोशंस एक्सप्लोड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वापसी एक नई शुरुआत बनेगी या फिर एक आखिरी अलविदा? क्योंकि कई बार वापस आना सिर्फ जाने के लिए होता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये स्टोरी एक दिल तोड़ देने वाला मोड़ ले सकती है। आप क्या सोचते हो? क्या ईशा वापस प्यार के लिए आई है या सच के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसे एक दिन इस घर से दर्द के साथ जाना पड़ा था, वो वापस क्यों आता है? क्या वो सिर्फ यादों के लिए लौटता है या फिर अधूरी बातों को पूरा करने के लिए? ईशा की ये वापसी इतनी सिंपल नहीं है, ये एक फैसला है, और हर फैसला एक कहानी लेकर आता है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही ईशा नहीं है जो पहले थी। पहले वो चुप रहती थी, सहती थी, टूटती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं है, अब वहाँ कॉन्फिडेंस है, एक जवाब है। ये चेंज अचानक नहीं आता, ये दर्द से आता है। जब इंसान बहुत कुछ सह लेता है तब वो बदल जाता है, और अब ईशा बदल चुकी है, और यही बदलाव आगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। अब बात करते हैं सूरज की। उसके लिए ये मोमेंट आसान नहीं है। जिस इंसान को उसने खुद दूर किया था, आज वही उसके सामने खड़ा है। और यही सबसे बड़ी आयरनी है, जब वो थी तब उसने कद्र नहीं की, और अब जब वो वापस आई है तो उसके पास शब्द नहीं है। उसके चेहरे पर शॉक है, गिल्ट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। क्योंकि कई बार वापसी खुशी नहीं, एक तूफान लेकर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ईशा वापस क्यों आई है? इसके पीछे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला, वो अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहती है। दूसरा, वो सच सामने लाना चाहती है। तीसरा, वो क्लोजर चाहती है। लेकिन अगर हम उसके एक्सप्रेशंस देखें तो वो वीक नहीं लग रही, वो रेडी लग रही है, जैसे वो कुछ कहना चाहती है, कुछ रिवील करना चाहती है। और अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा सच सामने आ सकता है, और यही सच इस पूरी कहानी को बदल सकता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा सीन जहां ईशा और सूरज आमने सामने खड़े हैं, और पहली बार ईशा चुप नहीं रहती, वो कहती है, इस बार मैं जवाब देने आई हूँ, सिर्फ सुनने नहीं। और उस मोमेंट में पूरा माहौल बदल जाता है। अब वो वही लड़की नहीं है जो हर बात सह लेती थी, अब वो सवाल पूछती है और जवाब मांगती है, और सूरज, उसके पास जवाब नहीं होता। यहीं से पावर शिफ्ट शुरू होता है। पहले सूरज कंट्रोल में था और ईशा कमज़ोर थी, लेकिन अब ईशा स्ट्रांग है और सूरज कमज़ोर। और यही चेंज इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हमेशा उस कैरेक्टर के साथ जुड़ती है जो दर्द से उठकर स्ट्रांग बनता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या हो अगर ईशा किसी सच के साथ आई हो? कोई ऐसा सच जो सूरज को पूरी तरह हिला दे,
हो सकता है उसके खिलाफ जो कुछ हुआ वो गलतफहमी हो या फिर किसी तीसरे इंसान का खेल। और अगर ये सच सामने आया तो सूरज का ईगो पूरी तरह टूट जाएगा और वही मोमेंट इस कहानी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या माफ़ी सब कुछ ठीक कर सकती है? अगर सूरज माफ़ी मांगता है, क्या ईशा उसे माफ़ कर देगी या फिर इस बार वो खुद को चुनेगी? क्योंकि कई बार प्यार से ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद की इज्जत। और अगर इस बार ईशा ने खुद को चुन लिया तो ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा। तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई। एक वापसी जो सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये एक सवाल है, एक जवाब है और शायद एक आखिरी फैसला। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईशा का वापस आना एक नई शुरुआत है या फिर एक आखिरी अलविदा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे डीप और पावरफुल एनालिसिस।